चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया था, बोला गया सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में देयर आर 2 प्रॉब्लम्स गिवन इन द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें से फर्स्ट नंबर को देखा जाए, क्या बोला गया है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। मतलब दो पर्सन है, एक जॉन है दूसरा जीवंती है, दोनों के पास जो मार्बल्स हैं, मतलब दो पर्सन है, एक जॉन है और दूसरा है आपका जीवंती। अब इन दोनों के पास जितने भी मार्बल्स हैं उन दोनों का सम दिया गया है 45, ठीक है ना। चलिए बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। अब क्या होता है कि जॉन जो है वो 5 मार्बल को लॉस कर देता है, मतलब खो जाता है, इसका भी 5 मार्बल लॉस्ट हो जाता है ना। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज, मतलब अब इसके पास जितने भी नंबर ऑफ मार्बल्स रिमेनिंग हो गए उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल इक्वल टू 124। We would like to find out how many marbles they had to start with। मतलब उन दोनों के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो देखो सबसे पहली बात यहाँ से अननोन क्वांटिटी देखोगे आप, तो अननोन क्वांटिटी क्या है वो देखा जाए, ठीक है। तो अननोन क्वांटिटी को जब आप देखोगे तो दैट इज नंबर ऑफ मार्बल्स, दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं वो नहीं दिया गया, लेकिन हाँ ये नॉन है कि दोनों को जब मार्बल्स को ऐड करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 45। सो आपको इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। लेट जॉन हैड हाउ मच मार्बल्स, लेट जॉन हैज एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स। लेट जॉन हैज, है ना, एक्स मार्बल्स। स्टार्टिंग में इसके पास एक्स मार्बल्स हैं, यानी कि जीवंती के पास कितने हो गए, यानी कि नंबर ऑफ, है ना, एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैज, है ना, तो वो कितने होंगे, तो देखो दोनों का सम दिया गया 45, यानी कि कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा कि ऐड करने के बाद 45 आ जाए, तो कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 45 माइनस एक्स लिखे जा सकते हैं ना। यानी कि इसके पास एक्स मार्बल है, जॉन के पास एक्स हैं और जीवंती के पास कितने हैं 45 माइनस एक्स। यानी कि अब निकाल लो यहाँ से न्यू नंबर ऑफ मार्बल्स, न्यू नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है। ईच हैज चलो अब देखो तो जॉन के पास कितने थे, एक्स मार्बल्स थे। अब जॉन 5 मार्बल खो देता है, यानी कि एक्स माइनस 5 मार्बल जॉन के पास बचेंगे और जीवंती के पास कितने बचेंगे, तो 45 माइनस एक्स में से आप -5 सब्ट्रैक्ट कर लो क्योंकि 5 मार्बल्स खो देती है, यानी कि 40 माइनस एक्स लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद की कहानी देखा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन देखा जाए क्या बोला गया है क्वेश्चन के अनुसार कि दोनों का जो जितने भी नंबर ऑफ मार्बल्स बचते हैं उसे जब मल्टीप्लाई किया जाता है दैट इज इक्वल टू 124। मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप एक्स माइनस 5, ये नंबर ऑफ मार्बल दैट द जॉन हैड नाउ, और इसके बाद जीवंती के पास कितने बचे हुए हैं 40 माइनस एक्स। अब दोनों को जब प्रोडक्ट किया जाता है तो दैट इज इक्वल टू 124। चलो उसके बाद देखा जाए तब आप क्या करोगे, पहले तो मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 40x, ठीक है, और यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर। 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू -200, प्लस लिखा जा सकता है 5x इक्वल टू 124। मतलब यहाँ से आप कह सकते हो -x स्क्वायर प्लस यहाँ से लिखा जा सकता है 45x -200 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 124। मतलब अब आप क्या करो कि सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड भेज दो, यानी कि सारे टर्म्स को आप क्या करोगे राइट हैंड साइड भेज दिया जाएगा। चलो तो जब आप भेजोगे तो देखो ये इधर गया तो इसलिए लिखा जाएगा यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये 45 जब उधर जाएगा तब आप लिख दोगे -45x। अब प्लस यहाँ से लिखा जा सकता है 324 इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद का कहानी देखा जाए तब आप क्या करोगे, एक ऐसा पेयर बनाया जाए जिसे ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 45 आ जाए, है ना, फर्स्ट इनटू लास्ट, मतलब
1 इंटू 324 दैट इज इक्वल टू 324 को आप फैक्टराइज कर लो तो देखो 2 से लगाओगे तो 162 टाइम्स लग जाएंगे, फिर 2 से लगा दो तो कितने टाइम्स लग जाएंगे 81 टाइम्स। ठीक है, चलो इसके बाद देखा जाए तो 3 से लगाया जाए, 3 से जब आप लगाओगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, इसे आप लिख सकते हो 27, फिर से 3 से लगाया जाए तो 9, फिर से 3 से लगाओगे तो कितने आ जाएंगे 3 आ जाएगा। चलो अब यहाँ से 45 ला लाएं, एक ऐसा पेयर बनाया जाए जी 45 आ जाए, कैसे आ पाएगा देखो 3 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू, है ना, लिखा जा सकता है 12, 12 इंटू 3 यानी कि 36 हो गए। देखो यहाँ तक जब मल्टीप्लाई करोगे 36 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एक साथ तो 9 आएगा। अब जब दोनों को ऐड कर लोगे तो 45 आ जाएगा। मतलब यहाँ से जो पेयर बनेगा वो लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस, लिख सकते हो आप 36x माइनस 9x प्लस लिखा जा सकता है 324 इक्वल टू 0। नाउ इसके बाद देखा जाए, चलो देखो इसके बाद देखा जाए, इसके बाद क्या करना होगा आपको, चलिए देखा जाए इसके बाद देखो तो क्या करना है। अब आपको सिर्फ फैक्टराइज तो हो चुका है, कॉमन वगैरह लिया जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है एक्स कॉमन लिया जाए, एक्स माइनस 36, दोनों में कॉमन क्या है -9, सो यहाँ से लिखा जा सकता है एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से लिख सकते हो आप एक्स माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से लिखा जा सकता है एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0 और यू कैन एक्स से एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, मतलब एक्स इक्वल टू 36 और एक्स इक्वल टू कितने लिखे जा सकते हैं 9, है ना। यानी कि एक्स क्या था, नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जॉन हैड, यानी कि लिखा जा सकता है नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है ना, जॉन एज तो हाउ मच होगा दैट इज इक्वल टू एक्स, और एक्स का वैल्यू आप ले लो 36 और यू कैन से एक्स का वैल्यू 9 भी हो सकता है, किसी को भी तो एक्स माना जा सकता था। ठीक है ना, यानी कि जब नंबर ऑफ मार्बल्स जब 36 होंगे किसके पास, ये जॉन के पास अगर 36 मार्बल्स होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो जीवंती के पास का कहानी लिखा जाए, जीवंती हैज़ हाउ मच मार्बल, तो एक्स का वैल्यू देखो, इस जीवंती के पास कितने थे 45 माइनस एक्स लिखा हुआ था, एक्चुअली में क्या लिखा गया था 45 माइनस एक्स। ठीक है, तो 45 माइनस एक्स मार्बल्स। ठीक है, मतलब जब आप यहाँ 45 रखो, जब 36 रखोगे तो 45 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 9। ठीक है ना, मतलब जब जॉन के पास 36 मार्बल्स होंगे तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स होंगे, और रेसिप्रोकल भी तो हो सकता है, अगर जॉन के पास 9 मार्बल हैं तो इसके पास कितने होंगे 36 होगा, ताकि सम दोनों का कितना आ जाए 45 आ जाए। सो अब राइट आंसर आर, है ना, ये होगा। ठीक है, दोनों के पास 36 और 9 मार्बल्स हैं।